गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑन व्हाट फैक्टर रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। हम लोग रेसिस्टेंस पढ़ रहे हैं और उसी में एक सीरीज ऑफ वीडियो बन रही है। इसमें आज का टॉपिक है कि रेसिस्टेंस किन किन बातों पे निर्भर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत अच्छे से एनिमेशन वीडियो से भी समझेंगे और अच्छे से थ्योरी लिखते हुए भी समझेंगे, एकदम धीरे धीरे। और मेरे साथ आप नोट्स भी बना रहे हैं, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए बढ़िया से। कहीं कोई दिक्कत होती है तो हमसे जरूर कंसल्ट कीजिए। तो टॉपिक क्या है? ऑन व्हाट फैक्टर रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। इस पॉइंट्स को नोट कीजिएगा। मैं रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर की बात कर रहा हूं। देखिए, रेसिस्टेंस इंसुलेटर का भी होता है, रेसिस्टेंस सेमीकंडक्टर का भी होता है, बट यहां पर पहले ही मेंशन किया गया है मैं रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर की बात कर रहा हूं। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। यस, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है। इसी को आज हम लोग पॉइंट वाइज समझेंगे कि हमारा जो प्रतिरोध है, किसी चालक का प्रतिरोध है, किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो देखिए, मैंने पहले लिखा है कि ये निम्नलिखित बातों पे निर्भर करता है। कौन कौन सी बातें हैं जानते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी मेरे साथ आप लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। पहला, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। क्या जी? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर कैसे? इसको एल से सूचित करेंगे। लेंथ ऑफ द कंडक्टर कैसे, थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, पहले सबका जिन जिन बातों पे निर्भर करता है पहले वो नाम लिख ले। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इसको हम लोग ए से सूचित करेंगे। यस, ऐसे। ये दूसरे बात तो इस पे भी निर्भर करता है। क्रॉस सेक्शन बढ़ाइएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, ये सब बातें हम लोग यहाँ पर इसमें करेंगे। तीसरा बात, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड। कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उस पर भी प्रतिरोध का मान बदलता है। एक और हम लोग पढ़ेंगे, चौथा, उसका नाम है टेम्परेचर, तापमान। ठीक है, तापमान। इन चार चीजों पर, चार मेरे पास नाम है, और भी अगर आपके पास होंगे तो आप हमें बता दीजिएगा। हम चार जानते हैं। इन चार चीजों पे हमारा रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर यानी किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ये तो नाम हो गया सर, लेकिन इन सब का डिटेल हमें पढ़ना है। ये कैसे निर्भर करता है ये भी बताइए सर। ये कैसे निर्भर करता है इसको समझना है बहुत अच्छे से। ठीक है, किसी भी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर के मैंने चार बातें बताई। पहले तो दो बातों से बहुत अच्छा इक्वेशन बनेगा। R बराबर रो एल बाई ए, फॉर्मूला आप सुने हैं। यस, वही फॉर्मूला का बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में इन दोनों पर भी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, कि नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है और टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध में कैसे बदलाव होगा, ये भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलते हैं एक एक करके लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले पहला नंबर को यूज करते हैं। पहला नंबर क्या है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर हम लोग के पास लेके चलते हैं। पहला नंबर क्या है, थोड़ा सा पेन को थोड़ा शार्प कर ले। कहता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे बात करते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसको हम लोग एल से सूचित करेंगे। यहां पर इसके बारे में लिखने जा रहे हैं, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या लिखना है इसमें, कैसे लिखना है, ऐसे लिखेंगे। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू its length। किसी कंडक्टर का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक है, लेट मान लिया, लेट यहां लिख दीजिए थोड़ा अच्छा रहेगा। लेट मान लिया, लेट मैंने मानना, लेट एल बी द लेंथ ऑफ कंडक्टर and R be the
रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, देन तब हम लोग ऊपर के रिलेशन के अनुसार क्या हम लोग कह सकते हैं सर? ऊपर जो लिखा है उस अनुसार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए, देखिएगा ऊपर हम लिख सकते हैं इसको सर ऐसे लिख सकते हैं कि सर जो लिखे आप क्या लिख रहे हैं, देखिएगा कि सर पहले इसको तो पहले थोड़ा छोटा कर लें, बिना बड़ा है तो जगह नीचे बड़ा बन जाए, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे ना तो हम लोग के लिए बढ़िया बन जाएगा। यस, थोड़ा सा हल्का सा छोटा करना चाहते हैं बस। अब एकदम बढ़िया जगह बन गया, यहाँ तक में काम हो जाएगा। अब देखिएगा, ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कहता है कि लेंथ को L माने हैं और ठीक है रेसिस्टेंस को R माने हैं। देख लीजिए, R को रेसिस्टेंस माने हैं, L को लेंथ ऑफ द कंडक्टर माने हैं। और कहता है ऊपर का रिलेशन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ठीक है, जो रेसिस्टेंस होना चाहिए वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यानी कहना क्या चाहते हैं सर आप, यानी रेसिस्टेंस R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेसिस्टेंस R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। और अभी जागे चल के प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इसको छोड़ दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के भी रहने दीजिए, बाद में अपने आप हटेगा, इसको हम एक रिलेशन में लेंगे तब। लेकिन यहाँ तक में क्लियर हो गया कि किसी भी प्रतिरोध, किसी भी कंडक्टर का प्रतिरोध लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब लेंथ को बढ़ाएंगे, क्या बोले, लेंथ को बढ़ाएंगे तो मेरा प्रतिरोध बढ़ेगा। सर समझे नहीं, इसको समझाइए थोड़ा। और हम कैसे मान लें कि लेंथ बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा? क्वेश्चन पूछना है ना कि सर लेंथ बढ़ेगा तो प्रतिरोध कैसे बढ़ेगा, हमें इसको समझाइए। लेंथ बढ़ेगा तो प्रतिरोध कैसे बढ़ेगा, इसको समझने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। 2 मिनट वेट कर लीजिए, मैं एक्सपेरिमेंट लेके आऊँगा और मैं समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक पॉइंट और बचा है, उसको लिख ले, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि लेंथ बढ़ाने से कैसे, ठीक है, लेंथ बढ़ाने से कैसे रेसिस्टेंस बढ़ता है। आइए सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। इधर ऐसे घेर देते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट पे मेंशन करते हैं। क्या है दूसरा पॉइंट, ठीक है, किस पे निर्भर कर रहा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पे निर्भर कर रहा है। इसमें क्या लिखेंगे सर? सेम लैंग्वेज चेंज नहीं करना है। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है, क्या लिखेंगे? रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली, inversely proportional, inversely proportional to its, ठीक है, to its area of cross section, area of cross section। समझे नहीं सर? ठीक है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। कहता है किसी कंडक्टर का यदि रेसिस्टेंस हम लोग उसके एरिया पर लेके जाएं, यानी उस कंडक्टर के एरिया पे ले जाएं, तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम एक बार लिखते हैं, फिर मैं ये भी समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है, चिंता नहीं करें। लेट मान लिया, अगला पॉइंट में लिखिएगा लेट, ठीक है, ए बी, ए को मान लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और R बराबर मान लेते हैं रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर। तब क्या लिखिएगा? देन, यहां लिखिएगा देन। ऊपर के रिलेशन के अनुसार क्या नजर आ रहा है कि सर जो रेसिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली को ऐसे ही दिखाते हैं दोनों, ये डायरेक्टली है, ये इनवर्सली, इनवर्सली बोलने का मतलब 1/, लिख देना होता है। कभी भी 1/, लिखेंगे तो इनवर्सली होता है, 1/a। यस, कभी भी इनवर्सली, देखिए दोनों का सिंबल सेम है, ये डायरेक्टली दिख रहा है, ये इनवर्सली दिख रहा है। इनवर्सली इसलिए बोला जाता है क्योंकि 1/, के फॉर्म में कोई चीज लिखा रहता है, और डायरेक्टली अगर 1 डायरेक्ट सीधा सीधा लिखा रहेगा तो हम लोग उसको डायरेक्टली पढ़ेंगे। तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। यस, ये दो रिलेशन आपके पास आए, इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए, ठीक है।
अब यहाँ से दो क्वेश्चन निकला, अभी दोनों को जोड़ेंगे भी मिलाएंगे भी, लेकिन दो क्वेश्चन मैंने छोड़ा। पहला, सर ये तो समझ गए कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन कैसे लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा, सर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन कैसे एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कैसे, इसका तो आपने जवाब नहीं दिया। इसी को मैं अब अगले पेज में समझाऊंगा और दोनों का रिलेशन भी यूज करूंगा। तो चलिए, ये दोनों रिलेशन से, ठीक है, हम एक इक्वेशन जनरेट करते हैं और उस पॉइंट्स को भी समझाते हैं कि ये कैसे लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहां आप लिख सकते हैं, पहले इक्वेशंस को पूरा कंप्लीट कर लें। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 1 और 2 से आपको क्या पता चल रहा है बताइए। ठीक है, अगर 1 और 2 को ठीक से देखिएगा तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में देखिए R है, ये R है और प्रोपोर्शनल दोनों में है, यानी ऐसा साइन, प्रोपोर्शनल का साइन दोनों में है। L डायरेक्ट ऊपर है और 1/a है, तो अगर मैं दोनों के जगह पर सेम रखूं और R मैच कराऊं तो ये L ऊपर हो जाएगा, A नीचे हो जाएगा। यानी कहना क्या चाहते हैं सर आप, कहना ये चाहते हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 R प्रोपोर्शनल हो जाएगा, L ऊपर हो जाएगा, A नीचे हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर। अब क्या करेंगे हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे। कभी भी कोई भी गणित बनाना होता है तो हमें इक्वल का साइन लगाना जरूरी होता है। इक्वल साइन कैसे आएगा, तो इस प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती को हटाना पड़ता है। समानुपाती को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट देना पड़ता है, कांस्टेंट। ये सर बहुत बार हमको मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि सर कांस्टेंट डालते क्यों हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये नहीं पता होता है कि सर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट क्यों डालते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है इसमें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअली में समानुपाती जो होता है वो किसी रेशियो का एक बात होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इक्वल करना रहता है तो दोनों साइड में कुछ ना कुछ क्वांटिटी को डालकर या गुना करके या भागा करके दोनों को बराबर करना होता है। देखिए, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बात सही है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बात सही है, इसी को प्रोपोर्शनल कहते हैं। ये घटेगा तो ये घटेगा, लेकिन ठीक है सर ये 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा, हो सकता है ये 50 बढ़ जाए, ये 10 बढ़े, ये 30 बढ़ जाए, तो बराबर तो है नहीं। बराबर करने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट से गुना करते हैं तो बराबर हो जाता है, जिससे हम गणित वगैरह आसानी से बना पाते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाते हैं। और न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ही हमें प्रोपोर्शनल को हटाना रहता है। आइए यहाँ हम जो है प्रोपोर्शनल को हटाते हैं। R, ठीक है, बराबर यहाँ हटेगा और यहाँ मैं एक समय नया चीज डाल रहा हूँ, रो ऊपर में L/A। यस, यहाँ एक रिलेशन बना और ये फॉर्मूला को आज के बाद इतना अच्छा से याद कर लीजिए, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि ये क्या चीज़ है। अगर फॉर्मूला याद है तो बहुत सारा न्यूमेरिकल बनेगा। लेकिन सर आप इसमें एक नया मतलब परिवार को इंट्रोड्यूस किए हैं और इसको क्या कहते हैं, रो। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं। यस, यहाँ पर रो ऐसे क्या बोलें, इसको कैसे पढ़ेंगे, RHO। अरे रहो नहीं सर, रो पढ़ते हैं और इसे हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। याद रहेगा क्या, रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी, या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक, ठीक है, रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। एक लड़का बोला हिंदी लिख देते तो और मजा आता, तो कोई बात नहीं, हिंदी आप पढ़ के आए हैं, इसे कहते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है, यस, प्रतिरोधकता, यस, ये प्रतिरोधकता है, यस, ये प्रतिरोधकता है। और ये स्पेसिफिक कैसे हिंदी में बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। यस, तो ये दोनों हिंदी को याद रखिएगा, एक को प्रतिरोधकता बोलते हैं और एक को विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। क्या दोनों नाम सेम है, हाँ सेम है। इसका क्या डेफिनेशन होता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। और बाकी चीज के बारे में आप जानते हैं, आर को कहते हैं रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। यस, हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, पीछे भी लिखे हैं हम लोग, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। फिर ए मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यस, सही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ठीक है, एल मतलब होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यस, पहले भी यूज कर चुके हैं, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है,
ओके, तो इतना तक में तो सर समझ गए, लेकिन सर हमें अभी भी उस क्वेश्चन का जवाब अभी तक आप दिए नहीं है, टाल नहीं रहे हैं। हम लोग एक इक्वेशन को सॉल्व कर लिए और इस इक्वेशन से मेरा काम हो गया। यहाँ तक पढ़ाई की बातें थी। अब जो बताएंगे वो प्रैक्टिकल की बातें होंगी, जिसमें ये बताना होगा कि देखो लेंथ को बढ़ाने से कैसे रेसिस्टेंस बढ़ता है, ये समझने वाली बातें होंगी। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाने से कैसे रेसिस्टेंस घटता है, इसको समझते हैं। और मैं इसमें एक एनिमेशन वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। चलिए अब हम लोग का रफ पेज इधर यूज होता है, रफ में लेके जा रहे हैं। यस, ठीक है, रफ पेज में बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे लेंथ को, ठीक है, बढ़ाने से रेसिस्टेंस कंडक्टर का बढ़ता है। मान लिया एक तांबा लिया है मैंने, लीजिए सर तांबा इतना बड़ा लिए, हाँ सर इतना बड़ा लिए, और इसका लेंथ L1 है, ठीक है। चलिए सर, अगर मैं बात करूं तो इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाँ सर होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यस, तांबा में इसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स मतलब 5 लाख इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नोट कर लो, L1 लेंथ में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 5 लाख। अगर मैं 5 लाख इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनेंगे, जब इसमें हम ठीक है कोई धारा प्रवाहित करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में धक्का मुक्की करेंगे, टकराएंगे, यस, और प्रतिरोध उत्पन्न होगा, ठीक है। फिर से सुनिए, ये L1 लेंथ का एक कंडक्टर है और इसमें 5 लाख इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। अब इसमें हम करंट देंगे, ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकराव मारा धाड़ी करेंगे इधर उधर, तो रेसिस्टेंस डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, रेसिस्टेंस डेवलप होगा। अब कितना इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएगा बाबू, 5 लाख इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ सर सुनिएगा, आराम से नोट करके रखिएगा। और ये 5 लाख लोग जो टकराया तो हम सबको जोड़े, पूरा मिला के कितना रेसिस्टेंस हुआ, तब पता चला इसका रेसिस्टेंस आ गया सर 50 ओम। लीजिए कितना ओम, 50 ओम। कितना इलेक्ट्रॉन था, 5 लाख इलेक्ट्रॉन था। अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो बाबू, यही ठीक है, यही कंडक्टर लेना है, यही तांबा ही लेना है, लेकिन ये मोटाई भी इतना ही रहना चाहिए, मोटाई भी नहीं बदलना है। लेकिन इस बार हम लोग थोड़ा मोटाई बढ़ गया जी, ज़्यादा हो गया, नहीं तो बोलिएगा मोटाई बढ़ा दिए सर आप। नहीं, मोटाई नहीं बढ़ाना है। हम लोग क्या करेंगे इस बार, हम लोग ठीक है मोटाई उतना ही रखेंगे लेकिन लंबाई बढ़ा देंगे L2, ठीक है, मतलब पहले से लंबा दुगना एक तरह से कह सकते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रॉन भर दिए, भरे नहीं सर, रहता है पहले से, ठीक है। अब बताइए, अगर मैं लंबाई को दुगना कर दिया तो इसमें इलेक्ट्रॉन, पहले 5 लाख इलेक्ट्रॉन था, अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया जी, 10 लाख इलेक्ट्रॉन हो गया होगा, इसमें हो गया होगा ना, हाँ, क्योंकि इसका लंबाई से जस्ट दुगना कर दिया, लंबाई बढ़ गया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि लंबाई के बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। चलिए ना, अब देखिए इसमें भी करंट फ्लो कराइए, दीजिए करंट। अब क्योंकि इसमें 5 लाख इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा रहे थे, अब इसमें 10 लाख इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लंबाई बढ़ा दिया आपने। हाँ, अभी 10 लाख इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएगा, तो 5 लाख लोग आपस में टकराव मतलब उत्पन्न करेंगे तो कम प्रतिरोध, कम रुकावट, लेकिन 10 लाख लोग आपस में टकराएंगे तो प्रतिरोध ज्यादा। हाँ, ये तो बात सोचे ही नहीं थे सर, यही तो सोचना है। 10 लाख इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, नहीं आपस में मतलब एक दूसरे से टकराएंगे तो ज्यादा टकराव उत्पन्न होगा, ज्यादा रेसिस्ट उत्पन्न होगा। इसीलिए ठीक है, लेंथ के बढ़ाने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से आपस में कॉलिजन बढ़ता है, और कॉलिजन बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता है। तो इससे एक बात साबित हुआ कि जो रेसिस्टेंस होगा सर वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कंडक्टर का लेंथ जैसे जैसे आप बढ़ाइएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा और उसमें टकराव भी बढ़ेगा, टकराव बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। यहां तक में समझ आ गया होगा। हाँ सर, मैं भी एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, घबराना नहीं है। देखिएगा अभी एनिमेशन इतना मजा आएगा ना, आप बोलिएगा सर एकदम समझ आ गया, एकदम, अभी तुम खाली बोल के समझा रहे हैं। एक और कंसेप्ट आता है सर, ये देखिए तांबा लिए, लीजिए इतना बड़ा तांबा लिए, ठीक है, एक टुकड़ा लिए तांबा का, ठीक, ये मेरे पास L1 लेंथ है, ठीक है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको कहा जाता है। अगर किसी भी चीज को सामने से काटिएगा तो सामने में जो उसका बॉडी दिखेगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर आपको देखना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है, यही है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। या इधर वाला लीजिए चाहे इधर वाला लीजिए।
अब इसको गौर से देखिएगा तो हम यहाँ पर इसमें जो दरवाजा है, ये जिसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐसे स्फेरिकल मान रहे हैं और इसमें कै गो इलेक्ट्रॉन एंट्री करा रहे हैं देख लीजिए, कुल मिलाकर के, ठीक है, 9 गो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। इतना बड़ा दरवाजा है कि 9 इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कै गो जा रहा है? 9 गो। जाना मतलब करंट फ्लो कराएंगे तो 9 गो इलेक्ट्रॉन जाएगा। कै गो इलेक्ट्रॉन जाएगा जी? 9 गो इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक, अब हम एरिया को बढ़ा रहे हैं, लंबाइया नहीं बढ़ा रहे हैं, लंबाइया उतने बड़ा है देख लीजिए, लेकिन इस बार मैं एरिया को बहुत बड़ा बना रहा हूं। लीजिए सर, एरिया मैंने उसका बहुत बड़ा कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा कर दिया। अब आपसे पूछे कै गो इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके अंदर, तो आप बोलेगा सर अरे ढेर सारा इलेक्ट्रॉन तब तो चला जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐसे मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एकदम इतना ही होगा, ये तो सर समझाने के लिए। अब सोचिए कि जैसे ही मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज्यादा हो गया। सुनिए 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 क्या बोले, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। प्रवाह मतलब आगे बढ़ रहा है, कॉलिजन तो बाद में अंदर होता है, यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन घुस रहा है इसके अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन? 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम तो धारा कम, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम तो धारा कम, धारा कम। सुनिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा तो धारा ज्यादा, धारा ज्यादा तो प्रतिरोध कम। धारा का उल्टा होता है प्रतिरोध जी, धारा का उल्टा होता है। यानी एरिया बढ़ाने पे धारा बढ़ेगा। क्या बोले? एरिया बढ़ाने पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, ज्यादा एंटर करेगा, और धारा बढ़ेगा। धारा बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा जी। हाँ, प्रतिरोध में रुकावट घटेगा ना ज्यादा। यस, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सॉरी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल रहे हैं, यहां ऐसे करते हैं। ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दो बातें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ और एरिया। तो रफ कॉपी में मैंने ऐसा पेज बनाया, ऐसा फोटो बनाया, आप भी बना लीजिए, क्योंकि ऐसा फोटो रहेगा तो आपको याद आएगा, अच्छा सर ने बताया था कि दरवाजा बना के, और सर ने बताया था लंबाई बढ़ा कर, क्योंकि उस समय याद नहीं आता है, इसलिए इसको रफ पेज में रखिएगा और समझने के लिए रखिएगा। अब हम आपको एक एनिमेशन वीडियो ले जाते हैं, जिसमें आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे लेंथ को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, मतलब प्रतिरोध में क्या चेंजिंग आता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाते हैं तो क्या चेंजिंग आता है। तो एनिमेशन वीडियो देखिएगा तो और मजा आएगा। अभी इसमें टॉपिक छूटा है, अब हम लोग अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो रेसिस्टिविटी पढ़ेंगे, जो अगले वीडियो में होगा। लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ मैंने किन किन बातों पर निर्भर किया, तो 2 बातों को आज क्लियर किया है, एक लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो चलिए एनिमेशन वीडियो पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने एक एनिमेशन वीडियो लाया है, आपके सामने एनिमेशन वीडियो आया बहुत सुंदर सा, R बराबर रो L बाई A। ठीक है, देख के हंसीएगा नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ, ये फॉर्मूला हम लोग अभी तुरंत डेराइव किए हैं, R बराबर रो L बाई A। ये मेरे पास एक कंडक्टर है और इसमें ब्लैक 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 स्पॉट जो देख रहे हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मैं यहाँ पर 3 चीज़ें बताऊँगा। एक, रेसिस्टिविटी को बदलने से क्या होता है, हालांकि रेसिस्टिविटी अभी नहीं पढ़ाएं, लेकिन कोई बात नहीं, समझ लेंगे। लेंथ को बढ़ाएंगे घटाएंगे, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर से कम और ज़्यादा होगा। आप देख सकते हैं कम कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, मैं इसके बारे में वहाँ समझाऊंगा। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मैं इसको कम करूंगा, इसको ज़्यादा करूंगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको बढ़ा के घटा के ये समझने की कोशिश करेंगे कि लेंथ और एरिया के बढ़ाने से प्रतिरोध में क्या बदलाव होता है। जब मैं इन सब को, एरिया को बढ़ाऊंगा, तो आप गौर कीजिएगा एरिया और रेसिस्टेंस में कोई ना कोई चेंजिंग नजर आएगा। देखिए, मैं एरिया बढ़ा रहा हूं तो देखिए रेसिस्टेंस छोटा हो रहा है। अगर मैं एरिया कम कर रहा हूं, नीचे कर रहा हूं, देखिए इधर, तो रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक एनिमेशन मेरे पास आया है, इस एनिमेशन से देख के आप काफ़ी हद तक समझने लगेंगे कि अच्छा ऐसे रेसिस्टेंस, यानी एरिया के बढ़ाने से रेसिस्टेंस घटता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलिए, तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं लेंथ को चेंज कर रहा हूं, लेंथ बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो रेसिस्टेंस और लेंथ को देखिएगा, यदि मैं लेंथ को ऊपर करूंगा तो आप देख रहे होंगे कि रेसिस्टेंस भी बढ़ रहा है। जैसे मैंने ऊपर लेंथ बढ़ाया तो उसके साथ साथ रेसिस्टेंस भी बड़ा होते गया, एस्केलेटर बड़ा हो रहा है, साथ साथ ये वाला जो दूरी है ये भी बढ़ रहा था। अब मैं लेंथ को घटा रहा हूँ, लेंथ घटाऊंगा तो आप गौर कीजिएगा कि मैं लेंथ बहुत कम कर दिया, लेंथ छोटा हो गया, लेंथ छोटा हो गया तो रेसिस्टेंस भी छोटा हो गया।
ठीक है। ये तो सर एक एनिमेशन है, ऐसा होता है, अरे ऐसे ही रियल लाइफ में होता है, लेकिन हम तो यहाँ पर वीडियो ही ऐसे ही दिखा सकते हैं, तो यस ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, वही कॉलिजन वाला बात जो हम बोले वही होता है, लेकिन यहाँ पर एनिमेशन से आप समझ रहे हैं कि लेंथ को बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, लेंथ को घटाने से रेसिस्टेंस घटता है। ठीक है, आइए इसको बीच में कर देते हैं। ठीक है, कहीं भी रख सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं। अब देखिए एरिया को लेके चलते हैं। एरिया को हम बढ़ा रहे हैं, एरिया बड़ा हो गया, एरिया इसको देखिए मोटा हो गया, एरिया बढ़ गया तो रेसिस्टेंस थोड़ा छोटा हो गया। यस, यदि मैं एरिया को कम करता हूं, देखिए एरिया घट रहा है, यानी आपका जो कंडक्टर है वो पतला हो रहा है, लेकिन पतला होगा तो रेसिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, यानी आप इस तरीके से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एरिया को बढ़ाने से रेसिस्टेंस, ठीक है, घट जाता है, या एरिया को घटाने से रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। इसलिए रेसिस्टेंस एरिया के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, हाँ सर ठीक है, बीच में लाइए इसको। अब हम रेसिस्टिविटी, क्योंकि इसके बाद वाले लेक्चर में रेसिस्टिविटी आएगा, तो क्योंकि रेसिस्टिविटी को भी समझ लेते हैं कि रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए, तो जैसे जैसे रेसिस्टिविटी बढ़ेगा वैसे वैसे रेसिस्टिविटी घटेगा, वैसे वैसे रेसिस्टेंस घटेगा, रेसिस्टिविटी बढ़ेगा तो आपका रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, रेसिस्टिविटी बढ़ेगा, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। तो सर रेसिस्टिविटी क्या होता है, और ये इसके बढ़ने घटने से प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम जब रेसिस्टिविटी पढ़ाएंगे उस समय इसको भी जिक्र करेंगे। लेकिन सर ये 3 पॉइंट आप बाबू 3 पॉइंट अच्छे से नोट कर लिया, और एक एनिमेशन वीडियो से आपने देखा कि कैसे R बराबर रो L बाई A फार्मूला होता है। उम्मीद है बढ़िया से ये समझे होंगे। ऐसे ही मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपके पास एनिमेट करूंगा, बहुत सारे ऐसे होंगे, कैपेसिटर्स के हैं, ओम्स लॉ के हैं, इंडक्टर्स के हैं, बहुत सारे एनिमेशंस हैं जहां पर आप देखने के बाद काफ़ी हद तक याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। चलिए, तो उम्मीद है लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा अगर यूट्यूब में देखेंगे तो, और अगर व्हाट्सएप में आप अगर एप्लीकेशन पे देखेंगे तब तो व्हाट्सएप में जा करके थैंक यू लिख ही सकते हैं। चलिए, तो अगले लेक्चर में हम रेसिस्टिविटी को लेके आएंगे और रेसिस्टिविटी पे बात करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।